हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रियाज, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल है, इसके बारे में। द रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन इज़ नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग बट ऑल्सो टू वर्क ऑन अ विजुअल मेंडिंग प्रोसेस। द रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन क्या होता है? न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आर्टिकल्स जब रिलीज़ होते हैं तो उनकी निगरानी रखता है, उनकी जांच करता है। दैट इज़ कॉल्ड ओम्बड्समैन। तो जो ओम्बड्समैन की जो रोल है, ओम्बड्समैन का न्यूज़ ओम्बड्समैन का रोल यानी भूमिका, किरदार है, इज़ नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई, वो केवल पहचानना नहीं है, व्हाट वेंट रॉन्ग, जो गलत हुआ। व्हाट मतलब जो, वेंट रॉन्ग जो गलत हुआ, यानी जो गलत हुआ उसे पहचानना। जो गलत हुआ उसे ना केवल पहचानना होता है, यानी न्यूज़ ओम्बड्समैन का किरदार या भूमिका, जो गलत हुआ केवल उसे पहचानना नहीं होता है, बट ऑल्सो बल्कि वर्क काम करना होता है ऑन अ विजुअल मेंडिंग प्रोसेस। विजुअल मेंडिंग प्रोसेस पर काम करना होता है। विजुअल का मतलब जो चीज़ देखी जा सके, जिसको आप देख सकते हो। मेंडिंग मतलब सुधार करने वाले, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो न्यूज़ ओम्बड्समैन जो होता है, जिसका काम न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स को जांच करना होता है, मॉनिटर करना, निगरानी करना होता है, उसका जो रोल होता है वो केवल पहचानना नहीं होता है, जो चीज़ गलत हुई है उसको पहचानना नहीं, बल्कि विजुअल मेंडिंग प्रोसेस यानी जो दिखाई देने वाले सुधार करने की जो प्रक्रिया है उस पर काम करना, बल्कि उस पर काम करना है। आगे बढ़ते हैं। इन लेस देन 2 months, 2 महीने से भी कम समय में, माई टेन्योर एज द रीडर्स एडिटर विल कम टू एन एंड। टेन्योर का मतलब होता है समय की अवधि, यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरा जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब कार्यकाल, एज द रीडर्स एडिटर, यानी रीडर एडिटर, एडिटर मतलब संपादक। तो रीडर्स एडिटर के तौर पर या के रूप में मेरा जो टेन्योर है, मेरा जो समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, विल कम टू एन एंड, उसका अंत हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इन लेस देन 2 months, 2 महीने से भी कम समय में, रीडर्स एडिटर के रूप में मेरा टेन्योर विल कम टू एन एंड, इसका अंत हो जाएगा। यानी 2 महीने से भी कम समय में रीडर्स एडिटर के रूप में, रीडर्स के संपादक के रूप में मेरे पीरियड ऑफ टाइम, मेरे समय का अंत हो जाएगा। आफ्टर बीइंग अ जर्नलिस्ट फॉर नियरली 4 डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है 10 साल का समय। 4 डिकेड्स मतलब 40 साल, और नियरली मतलब लगभग, 4 मतलब तक। तो लगभग 40 साल तक एक पत्रकार होने के बाद, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, तो लगभग 40 साल तक एक पत्रकार होने के बाद, विच इंक्लूड्स द पास्ट 9 years, जिसमें पिछले 9 साल शामिल हैं, एज अ न्यूज़ ओम्बड्समैन, एक न्यूज़ ओम्बड्समैन के रूप में, जिसमें पिछले 9 साल शामिल हैं। आई एम मूविंग ऑन टू परस्यू रिसर्च ऑन ये लाइन फिर से रिपीट हो गई है, ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आई एम मूविंग ऑन का मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टू परस्यू रिसर्च यानी रिसर्च करने के लिए, यानी अनुसंधान या शोध करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कई विषयों पर। अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब सीरीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी सब्जेक्ट की श्रृंखला यानी सीरीज़। तो मैं कई विषयों पर रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। दैट आर क्लोज टू माई हार्ट, वो विषय, वो सब्जेक्ट्स जो मेरे हृदय, जो मेरे दिल के नज़दीक हैं। तो एक न्यूज़ ओम्बड्समैन के रूप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कई विषयों पर रिसर्च करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो सब्जेक्ट्स जो मेरे दिल के करीब हैं।
I would like to use this interregnum. I would like to use this interregnum to look at the changing nature of the news. I would like to use this interregnum to look at the changing nature of the news industry. I would like to use, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा इस इंट्रेगनम का। इंट्रेगनम का मतलब होता है दो शासन के बीच का जो समय होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं। तो मैं इस इंट्रेगनम का इस्तेमाल करना चाहूँगा टू लुक एट मतलब होता है देखना, द चेंजिंग नेचर ऑफ द न्यूज़ इंडस्ट्री, यानी जो समाचार उद्योग है, न्यूज़ इंडस्ट्री है, उसके बदलते हुए नेचर को देखने के लिए इस इंट्रेगनम का मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। एंड द चैलेंजेस, और वो चुनौतियाँ, इट पॉजेस, जो ये जो इंडस्ट्री है वो खड़ी करती है, प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट करती है, और वो चुनौतियाँ जो ये प्रेजेंट करती है टू आ न्यूज़ ओम्बड्समैन, जो इस न्यूज़ ओम्बड्समैन के सामने, इसके लिए जो वो चुनौतियाँ जो ये प्रेजेंट करती है, अलॉन्ग विथ माय पर्सनल रिफ्लेक्शंस, मेरे व्यक्तिगत विचारों के साथ साथ, आई वुड लाइक टू हियर, मैं सुनना चाहूँगा, एंड शेयर, और साझा करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा, द व्यूज़ ऑफ द रीडर्स, पढ़ने वालों के विचारों को, अबाउट, बारे में, हाउ दे एसेस दिस इंस्टीट्यूशन इन जनरल, कि वे किस प्रकार, हाउ मतलब किस प्रकार, इस संस्था को, इंस्टीट्यूशन को सामान्य रूप से, इन जनरल मतलब आमतौर पर, असेस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, एंड विद इन द हिंदू इन पर्टिकुलर, और विशेष रूप से द हिंदू में, द हिंदू के भीतर। तो अलॉन्ग विथ माई पर्सनल रिफ्लेक्शंस, अपने व्यक्तिगत विचारों के साथ साथ, आई वुड लाइक टू हेयर एंड शेयर द व्यूज़ ऑफ द रीडर्स, मैं पढ़ने वालों के विचारों को सुनना चाहूँगा और बांटना चाहूँगा, अबाउट, किस बारे में, अबाउट हाउ दे असेस, कि वो किस प्रकार मूल्यांकन करते हैं, दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था का, इन जनरल आमतौर पर, एंड विद इन द हिंदू इन पर्टिकुलर, और विशेष रूप से द हिंदू के भीतर। फर्स्ट वी नीड टू कंटेक्चुअलाइज द रोल ऑफ अ न्यूज़ ओम्बड्समैन, सबसे पहले तो हमें न्यूज़ ओम्बड्समैन के किरदार को, भूमिका को प्रासंगिक बनाना है, कंटेक्चुअलाइज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें न्यूज़ ओम्बड्समैन के किरदार को, भूमिका को प्रासंगिक बनाने की ज़रूरत है। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर जर्नलिस्टिक असाइनमेंट्स, और हाउ इट इज़ डिफरेंट, यह किस प्रकार, यह कैसे भिन्न है, कैसे अलग है उन सभी पत्रकारिता से संबंधित जो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट मतलब सौंपा हुआ कोई काम होता है, उसको बोलते हैं। तो पत्रकारिता से संबंधित उन सभी काम को, उन सभी सौंपे गए कामों से यह किस प्रकार डिफरेंट है, और न्यूज़ ओम्बड्समैन के रोल को प्रासंगिक बनाने की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हमें न्यूज़ ओम्बड्समैन के किरदार को प्रासंगिक बनाने की ज़रूरत है, और ये किस प्रकार उन सभी पत्रकारिता से संबंधित जो कार्य हैं, असाइनमेंट्स हैं, उनसे कैसे भिन्न हैं। While every journalistic assignment goes on to create a body of public information, while मतलब हालांकि हर या प्रत्येक पत्रकारिता संबंधित जो असाइनमेंट है वो जारी हैं, हालांकि प्रत्येक पत्रकारिता के जो कार्यभार हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो जारी रहते हैं। सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक जानकारी यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बॉडी मतलब निकाय को क्रिएट करना जारी रखते हैं। हालांकि प्रत्येक जर्नलिस्टिक जो असाइनमेंट है गोज़ ऑन टू, वो जारी रखते हैं क्रिएट अ बॉडी ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन की के निकाय को। अच्छा, गोज़ ऑन टू का मतलब होता है गो ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, उसका मतलब होता है किसी काम को आप जारी रखते हो। जैसे मैं इस काम को करता रहता हूँ तो हम बोलेंगे आई कीप ऑन डूइंग दिस वर्क, या फिर आई गो ऑन डूइंग दिस वर्क, या फिर आई गो ऑन टू डू दिस वर्क, या आई कीप ऑन टू डू दिस वर्क। तो वाइल एवरी जर्नलिस्टिक असाइनमेंट, हालांकि जो प्रत्येक पत्रकारिता संबंधित जो असाइनमेंट है वो जारी रखता है, किसको जारी रखता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बॉडी को क्रिएट करना जारी रखता है। द एवेल्यूएशन बाई एन ओम्बड्समैन इज़ क्लियरली अ पोस्ट फैक्टो एक्ट, ये जो एवेल्यूएशन है, ये जो मूल्यांकन है,
बाई एन ओम्बड्समैन, एक ओम्बड्समैन के द्वारा यह मूल्यांकन क्लियरली, स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर एक पोस्ट फैक्टो एक्ट होता है। पोस्ट फैक्टो ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, और एक्ट यहाँ पर नाउन है। एक्ट मतलब काम, और पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है जो पहले से किया गया हो। तो ये जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, ओम्बड्समैन के द्वारा यह मूल्यांकन साफ तौर पर एक पहले से किया गया कार्य होता है, काम होता है। Autopsies help to understand the factors that led to the death of an individual. ऑटोप्सीज़ का मतलब होता है चीर फाड़ या शव परीक्षा को बोलते हैं। तो ये जो ऑटोप्सीज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं, मदद करती हैं टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, उन कारकों को समझने में मदद करती हैं दैट लेड टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, जिनके कारण मतलब दैट लेड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, परिणत होना, यानी किसी चीज़ का रिजल्ट निकलना, कि किसी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की जो डेथ हुई है, जिसका कारण मतलब वो कारक, वो उन फैक्टर्स को समझने में ऑटोप्सीज़ मदद करती हैं, वो कारक जिनके कारण किसी व्यक्ति की मौत हुई। विच इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये द सेम लाइन हैज़ बीन रिपीटेड हियर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। द रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन इज़ नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई, तो ओम्बड्समैन की भूमिका ना केवल पहचानना होता है, व्हाट वेंट रॉन्ग, जो गलत हुआ उसको ना केवल पहचानना है, बट ऑल्सो टू वर्क, बल्कि काम करना होता है, ऑन अ विजुअल मेंडिंग प्रोसेस, जो जिसको आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है, जो विजुअल है, उस विजुअल मेंडिंग मतलब सुधार करने वाले, और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो विजुअल मेंडिंग प्रोसेस यानी जिसको आप देख सकते हो, उन देखने वाले सुधार करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उस पर काम करना होता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर द रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन, यानी ओम्बड्समैन का जो किरदार है, भूमिका है, इज़ नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई, वो ना केवल पहचानना है, व्हाट वेंट रॉन्ग, जो गलत हुआ उसको ना केवल पहचानना होता है, बट ऑल्सो टू वर्क, बल्कि काम करना होता है, ऑन अ विजुअल मेंडिंग प्रोसेस, एक विजुअल मेंडिंग प्रोसेस पर काम करना होता है। द आइडिया ऑफ अ विजुअल मेंडिंग प्रोसेस इज़ टू इंश्योर, जो जिसको आप देख सकते हो, देखने मतलब दृष्टिगोचर जिसे कहते हैं, तो विजुअल मेंडिंग प्रोसेस यानी सुधार करने वाली जो प्रक्रिया है, उसका जो विचार है, इज़ टू एंश्योर, वो सुनिश्चित करना है दैट, कि द सोसाइटी मेक्स इट्स चॉइसेस, कि समाज अपना चयन करे, अपना चयन करे, बेस्ड ऑन राइट इन्फॉर्मेशन, जो सही जानकारी पर आधारित हो, रेदर देन अ फॉल्टी वन, बजाय एक गलत जानकारी के। तो जो विचार है विजुअल मेंडिंग प्रोसेस का, वो सुनिश्चित करना है कि समाज एक गलत जानकारी के बजाय, रेदर देन मतलब के बजाय, गलत जानकारी के बजाय सही जानकारी के आधार पर अपना चुनाव करे, आगे बढ़ा। रिक्वायर्ड रेवोल्यूशन यानी आवश्यक क्रांति, ज़रूरी क्रांति। जोशुआ बेंटन, फाउंडर ऑफ द नीमन लैब एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जोशुआ बेंटन जो कि नीमन लैब के संस्थापक हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इन हिज आर्टिकल, अपने आर्टिकल में, और आर्टिकल का ये नाम है फ्रॉम पब्लिक टू पब्लिक्स, हैज़ आर्ग्यूड, इस आर्टिकल में इन्होंने तर्क दिया है, आर्ग्यू किया है दैट की अ स्ट्रॉन्ग प्रोएक्टिव पब्लिक एडिटर, कि एक मजबूत सक्रिय पब्लिक एडिटर, यानी पब्लिक मतलब सार्वजनिक, एडिटर मतलब संपादक, तो एक मजबूत सक्रिय सार्वजनिक संपादक कैन बी पार्ट ऑफ दिस करेंट रैकनिंग, इस हाल ही की गणना का हिस्सा हो सकता है। रैकनिंग का मतलब होता है गणना, करेंट मतलब हाल ही की। तो एक मजबूत सक्रिय सार्वजनिक संपादक इस हाल ही की रैकनिंग यानी गणना का हिस्सा हो सकता है इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता में। दैट इज़ लुकिंग, वो पत्रकारिता जो दिख रही है, जो लग रही है, इंक्रीजिंगली, ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक अ रिक्वायर्ड रेवोल्यूशन,
एक आवश्यक क्रांति की तरह इन जर्नलिज्म कल्चर यानी पत्रकारिता संस्कृति में, यानी आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एक यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, एक मजबूत सक्रिय सार्वजनिक संवाददाता इस हाल ही की यानी इस पत्रकारिता में हाल ही के गणना का हिस्सा हो सकता है। वो पत्रकारिता दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, वो पत्रकारिता दैट इज़ लुकिंग, जो लग रही है या दिख रही है, इंक्रीजिंगली, ज़्यादा से ज़्यादा, और किसकी तरह लग रही है, एक रिक्वायर्ड रेवोल्यूशन की तरह, एक आवश्यक क्रांति की तरह इन जर्नलिज्म कल्चर यानी पत्रकारिता संस्कृति में। ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों के दौरान। ओवर द कोर्स ये पूरा फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग, के दौरान। तो अगले कुछ सप्ताहों के दौरान आई विल ऑल्सो बी टचिंग अपॉन सम ऑफ द ये नेक्स्ट लाइन हैज़ बीन रिपीटेड, आई विल ऑल्सो बी टचिंग अपॉन सम ऑफ द क्रूशियल क्वेश्चंस। टच अपॉन का ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मेंशन करना। तो आई विल ऑल्सो बी टचिंग अपॉन, मैं भी मेंशन कर रहा हूँगा, मैं भी मेंशन करूँगा, सम ऑफ द क्रूशियल क्वेश्चंस, कुछ ज़रूरी प्रश्नों के बारे में, मैं कुछ ज़रूरी या महत्वपूर्ण प्रश्नों को का मेंशन करूँगा। अबाउट द रोल ऑफ अ न्यूज़ ओम्बड्समैन, एक न्यूज़ ओम्बड्समैन के किरदार के बारे में, एक न्यूज़ ओम्बड्समैन की भूमिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं जिक्र करूँगा। रेज्ड बाय द कैथी इंग्लिश, जिसको उठाया गया कैथी इंग्लिश के द्वारा। यानी आई विल ऑल्सो बी टचिंग अपॉन सम ऑफ द क्रूशियल क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ न्यूज़ ओम्बड्समैन रेज्ड बाय द कैथी इंग्लिश, यानी कैथी इंग्लिश ने जो प्रश्न उठाए, आई मीन आई विल ऑल्सो बी टचिंग अपॉन, मैं भी जिक्र करूँगा, मेंशन करूँगा, सम ऑफ द क्रूशियल क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करूँगा। अबाउट द रोल ऑफ अ न्यूज़ ओम्बड्समैन, जो न्यूज़ ओम्बड्समैन है उसके जो किरदार हैं उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं मेंशन करूँगा। कौन से प्रश्न? रेज्ड बाय कैथी इंग्लिश, वो प्रश्न, वो क्वेश्चंस जिसको कैथी इंग्लिश नाम के किसी पर्सन के द्वारा उठाया गया। आगे देखते हैं। अच्छा, कैथी इंग्लिश के बारे में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो कौन है? कैथी इंग्लिश है हु वॉज टोरंटो स्टार्स पब्लिक एडिटर, जो कि टोरंटो स्टार्स की पब्लिक एडिटर थी फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स, 13 सालों तक, 13 लंबे वर्षों तक ये टोरंटो स्टार की पब्लिक एडिटर थी। एंड माई फेलो बोर्ड मेंबर, और मेरी फेलो बोर्ड मेंबर भी थी एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूज़ ओम्बड्समैन, और न्यूज़ ओम्बड्समैन की जो ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्टैंडर्ड्स एडिटर, इसमें भी ये मेरी फेलो मेंबर रही हैं और 13 लंबे सालों तक ये टोरंटो स्टार की पब्लिक एडिटर रहीं। व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शन एंड एंगेजमेंट, इस विस्तृत विचार और एंगेजमेंट की क्या ज़रूरत है? इज़ इट एन अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड डिजिटल डिसरप्शन, क्या यह कोई प्रयास है? डिजिटल डिसरप्शन मतलब व्यवधान, क्या यह डिजिटल डिसरप्शन यानी व्यवधान को समझने का कोई प्रयास है, कोई कोशिश है? इज़ इट एन अटैम्प्ट टू लोकेट द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म विद इन द चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री? इज़ इट एन अटैम्प्ट, क्या ये कोई प्रयास है? टू लोकेट द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर सिद्धांत से है, तो पत्रकारिता के सिद्धांतों का पता लगाने का क्या ये एक प्रयास है? विद इन द चेंजिंग कॉन्टोर्स ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री, यानी न्यूज़ मीडिया उद्योग, समाचार मीडिया उद्योग के जो बदलते हुए स्वरूप हैं। कॉन्टोर्स का मतलब होता है स्वरूप या आकृति, चेंजिंग मतलब बदलते हुए। तो इज़ इट एन अटेम्प्ट, क्या ये कोई प्रयास है न्यूज़ मीडिया उद्योग के बदलते हुए स्वरूपों के भीतर, विदिन मतलब भीतर, पत्रकारिता के एलिमेंट्स, पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं उनको पता लगाने का क्या ये कोई प्रयास है? द आंसर इज़ येस टू ऑल दीज क्वेश्चंस, इन सभी प्रश्नों का आंसर यानी जवाब हाँ है। एंड मच मोर, और इससे भी ज़्यादा। आई अर्नेस्टली होप, मैं ज़ोर देकर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, दिस एक्सटेंडेड एंगेजमेंट विल डीपेन द कॉम्पैक्ट बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड इट्स रीडर्स,
मैं ज़ोर देकर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दिस एक्सटेंडेड इंगेजमेंट, कि ये जो विस्तृत इंगेजमेंट है विल डीपन, ये गहरा कर देगी। डीपन का मतलब होता है किसी चीज़ को और गहरा कर देना। तो अर्नेस्टली ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है और इसका मतलब होता है ज़ोर देकर कहना, ज़ोर देना। तो ज़ोर देते हुए मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो विस्तृत इंगेजमेंट है ये कॉम्पैक्ट मतलब समझौते को डीपन कर देगा, यानी गहरा कर देगा। और समझौता किस किस के बीच? न्यूज़पेपर और उसके पढ़ने वालों के बीच जो समझौता है उसको ये जो एक्सटेंडेड इंगेजमेंट है वो उसको गहरा कर देगा। इंटीग्रल फॉर सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है खुद से नियमन के लिए, इंटीग्रल यानी अभिन्न। A news ombudsman is an integral part of self regulation for news media। एक जो न्यूज़ ओम्बड्समैन होता है वो एक आंतरिक, एक अभिन्न हिस्सा होता है, एक अभिन्न भाग होता है न्यूज़ मीडिया के लिए सेल्फ रेगुलेशन का। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है स्वयं नियमन। तो न्यूज़ मीडिया के लिए स्वयं नियमन का एक अभिन्न भाग होता है न्यूज़ ओम्बड्समैन। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब आधारभूत ढांचा, तो UNESCO फ्रेमवर्क यानी इस आधारभूत ढांचे के अनुसार सेल्फ रेगुलेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि जो सेल्फ रेगुलेशन होता है, स्वयं नियमन होता है, वो एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला रूप होता है, किसका? स्टैंडर्ड्स का, यानी मानकों का मिला जुला रूप। सेटिंग आउट द एप्रोप्रिएट कोड्स ऑफ बिहेवियर फॉर द मीडिया, जो कि मीडिया के लिए बिहेवियर के जो उपयुक्त बिल्कुल सही जो कोड हैं उनको निर्धारित करता है। यानी इस UNESCO फ्रेमवर्क के अनुसार सेल्फ रेगुलेशन जो है यानी स्वयं नियमन जो है वो मीडिया के लिए व्यवहार के उपयुक्त बिल्कुल सटीक कोड को निर्धारित करने वाले मानकों का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला रूप है। दैट आर नेसेसरी टू सपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब मीडिया के लिए आगे वो कह रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि आवश्यक है, जो कि ज़रूरी है, टू सपोर्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसको सपोर्ट करने, उसका समर्थन करने के लिए जो कि आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। एंड प्रोसेस, और वो प्रक्रियाएँ, हाउ दोज बिहेवियर्स विल बी मॉनिटर्ड, कि ये जो बिहेवियर्स हैं, ये जो व्यवहार हैं, उनको किस प्रकार, हाउ मतलब कैसे, उनको मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर मतलब उनकी जांच की जाएगी, उनकी निगरानी की जाएगी। और हेल्ड टू अकाउंट, या फिर उन पे ध्यान दिया जाएगा। द फ्रेमवर्क फर्दर स्टेट्स, ये जो आधारभूत ढांचा है ये आगे स्टेट करता है, स्टेट मतलब कहता है, दैट सेल्फ रेगुलेशन प्रिजर्व्स इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया, कि जो सेल्फ रेगुलेशन है, जो स्वयं नियमन है, वो सुरक्षित रखता है मीडिया की स्वतंत्रता को, मीडिया की आज़ादी को। एंड प्रोटेक्ट्स इट, और इसका बचाव करता है, इसकी सुरक्षा करता है फ्रॉम पार्टीसन गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस, यानी पक्षपातपूर्ण, पार्टीसन मतलब पक्षपातपूर्ण जो सरकारी इंटरफ्रेंस है, दखलंदाजी है, व्यवधान है, उनसे बचाता है। इट कुड बी मोर एफिशिएंट, ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट यानी कुशल हो सकता है। एज अ सिस्टम ऑफ रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन के एक सिस्टम के तौर पर, रेगुलेशन नियमन के एक प्रणाली पद्धति के रूप में ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। एज मतलब चूँकि मीडिया अंडरस्टैंड देयर ओन एनवायरनमेंट बेटर दैन द गवर्नमेंट, क्योंकि जो मीडिया है वो समझती है अपने मतलब उनके पर्यावरण को समझती है, बेटर दैन द गवर्नमेंट, सरकार की अपेक्षा, सरकार से ज़्यादा बेहतर उनके पर्यावरण, उनके एनवायरनमेंट को मीडिया समझती है। द फ्रेमवर्क ऑल्सो अलर्ट्स सिटीजन्स, ये जो आधारभूत ढांचा है ये नागरिकों को सचेत करता है, नागरिकों को भी सचेत करता है दैट कि दिस अप्रोच में बी यूज्ड, ये पैसिव वॉइस में यूज़ ऑफ में मॉडल पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो नागरिकों को सचेत भी करता है कि ये जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द न्यूज़ इंडस्ट्री, न्यूज़ उद्योग के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू फर्दर इट्स कमर्शियल इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट मतलब व्यावसायिक हित,
तो व्यावसायिक हित, और ये फर्दर जो है यहाँ पर वर्ब है, इन्फिनेटिव बना रहा है, ठीक है। तो इस फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज़ इंडस्ट्री के द्वारा इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जा सकता है रेदर दैन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक जो इंटरेस्ट है, सार्वजनिक जो हित हैं उनके बजाय, सार्वजनिक हित के बजाय व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए न्यूज़ इंडस्ट्री के द्वारा इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइल द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वाइल मतलब हालांकि, ये जो संदर्भ है, संदर्भ की जो शर्तें हैं, हालांकि संदर्भ की शर्तें दैट मतलब जो, गवर्न मतलब संचालित करती है, दिस ऑफिस जो इस ऑफिस को संचालित करती है, गिव, अब देखो दैट सब्जेक्ट हो गया और दैट की जो वर्ब है वो गवर्न हो गई, ठीक है। और जो गिव है, इस गिव की जो वर्ब है वो है आपका द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टर्म्स यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस मतलब संदर्भ, टर्म्स मतलब शिकायतें, संदर्भ की जो शिकायतें हैं, गिव वो देती हैं जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स, वो सामान्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स देती हैं, सामान्य गाइडिंग मतलब मार्गदर्शन देने वाले जो सिद्धांत हैं वो देती हैं। और फिर से समझो, हालांकि ये जो संदर्भ की शर्तें हैं वो जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स देती हैं, सामान्य मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत देती हैं। दैट गवर्न, अब यहाँ से समझो दैट वो रेफरेंस की शर्तें जो गवर्न करती हैं इस ऑफिस को, यानी संचालित करती हैं। इंडिविजुअल रीडर्स एडिटर्स, जो इंडिविजुअल रीडर के एडिटर हैं, इवॉल्व वो विकसित करते हैं, देयर ओन अप्रोच अपने खुद के दृष्टिकोण को, वो नज़रिए को विकसित करते हैं, टू इफ़ेक्टिवली एंश्योर प्रभावशाली ढंग से ये सुनिश्चित करने के लिए वो करते हैं, ऐसा विकसित करते हैं, दैट द न्यूज़पेपर डज नॉट स्ट्रे फ्रॉम इट्स कोर प्रिंसिपल्स, इसलिए कि ये जो इंडिविजुअल रीडर के जो एडिटर हैं ये अपने खुद के दृष्टिकोण को विकसित करते हैं प्रभावशाली ढंग से ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो ना भटके, वो अपने मूल सिद्धांतों, अपने इट्स आया न्यूज़पेपर को देख के, अपने मूल सिद्धांतों से ना भटके, एंड एडिटोरियल वैल्यूज़ और जो संपादकीय महत्व हैं उनसे ना भटके। इन माई फर्स्ट कॉलम, मेरे फर्स्ट कॉलम में ऑन September 24, 2012 मेरे पास पहले कॉलम में जो कि 24 सितंबर 2012 को जो मेरा पहला कॉलम था उसमें आई स्पेल्ट आउट माई अप्रोच, मैंने अपनी अप्रोच बताई, मैंने अपने दृष्टिकोण को बताया। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइंस माई रोल एंड द कोड ऑफ एडिटोरियल वैल्यू डिफाइंस द रोल ऑफ द एडिटोरियल टीम। तो आई स्पेल्ट आउट मैंने बताया, माई अप्रोच मैंने अपने दृष्टिकोण को बताया, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जो संदर्भ की जो शर्तें थीं, डिफाइंस वो परिभाषित करती हैं, माई रोल मेरी भूमिका को, एंड द कोड ऑफ एडिटोरियल और जो एडिटोरियल संपादकीय का जो कोड है मतलब एडिटोरियल जो वैल्यूज़ हैं उनका जो कोड है वो डिफ़ाइन करता है, परिभाषित करता है। दैट द रोल ऑफ द एडिटोरियल टीम, वो क्या परिभाषित करता है, जो एडिटोरियल टीम का जो रोल है उसको परिभाषित करता है। यानी मैंने अपने अप्रोच को बताया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो मेरे रोल को परिभाषित करता है और एडिटोरियल वैल्यूज़ का जो कोड है वो एडिटोरियल टीम के रोल को परिभाषित करता है। रीडर्स कंसर्न्स पढ़ने वालों की चिंताएं, कंप्लेंट्स शिकायतें, एंड सजेशंस और जो सुझाव शैल नॉट बी एवेल्यूएटेड, ये पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी पढ़ने वालों की चिंताएं, शिकायतें और सुझाव शैल नॉट बी एवेल्यूएटेड, इनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इन एन आर्बिट्रेटरी फैशन, एक मनमाने ढंग से पढ़ने वालों की चिंताओं, शिकायतों और सुझाव का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बट विद इन आ रिगरस फ्रेमवर्क सेट आउट इन दीज टू डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एक कठोर, रिगरस माने कठोर, फ्रेमवर्क मतलब आधारभूत ढांचा, लेकिन एक कठोर आधारभूत ढांचे के भीतर सेट आउट जो कि निर्धारित है, इन दीज टू डॉक्यूमेंट्स यानी इन दो दस्तावेजों में निर्धारित कठोर आधारभूत ढांचे के भीतर, एज चूँकि या जैसा कि दे प्रोवाइड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, वे एक संस्थागत ढांचे को उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फॉर अ म्यूचुअल डायलॉग,
एक आपसी संवाद, एक आपसी बातचीत के लिए बिटवीन द हिंदू एंड इट्स मिलियंस ऑफ रीडर्स, द हिंदू और इसके लाखों पढ़ने वालों के बीच एक आपसी संवाद, एक आपसी बातचीत के लिए संस्थागत ढांचे को ये चूँकि उपलब्ध कराते हैं। माई जॉब इज़ टू सी, मेरा जो काम है वो ये देखना है दैट कि दिस डायलॉग टेक्स प्लेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, कि ये जो बातचीत है द हिंदू और उसके लाखों पढ़ने वालों के बीच में जो बातचीत है वो आपसी बेनिफिट के, आपसी फ़ायदे के लिए हो। टेक्स प्लेस मतलब होता है अकर या हैपन, किसी चीज़ का घटित होना। तो मेरा काम तो बस ये देखना है कि ये जो बातचीत है ये आपसी फ़ायदे के लिए हो। द फुलक्रम ऑफ माई ओम्बर्ट्स यूनिवर्स इज़ अ वैल्यू सिस्टम, मेरे ओम्बर्ट्स यूनिवर्स का जो आधार है, फुलक्रम है, वो एक वैल्यू सिस्टम है दैट इज़ डीपली एम्बेडेड, जो गहराई से एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब इनबिल्ट है, जो गहराई से जड़ा हुआ है, जो गहराई से जिसको बैठाया गया है, जिसको जो गहराई से अंतर्निहित है इन द नोशन ऑफ द कॉमन्स एंड कॉमन गुड, जो कॉमन्स सामान्य और सामान्य भलाई की नोशन मतलब विचारधारा, सामान्य और सामान्य भलाई की विचारधारा यानी आइडियाज़ में अंतर्निहित है, उसमें उसको बिठाया गया है, उसमें एम्बेड का मतलब होता है किसी चीज़ का इनबिल्ट होना। तो जो गहराई से इनबिल्ट है, एम्बेडेड है, अंतर्निहित है नोशन में मतलब आइडियाज़ में, विचारधारा में, किसकी, कॉमन और कॉमन गुड की। वेयर द सेंट्रल कंसर्न इज़ टू इफेक्ट कोर्स करेक्शन एंड नॉट टू बी प्यूनिटिव, जहाँ जो केंद्रीय चिंता है इज़ टू इफेक्ट मतलब होता है लागू करना, जहाँ केंद्रीय जो चिंता है उसको कोर्स करेक्शन जो है उसको लागू करना है, एंड नॉट टू बी प्यूनिटिव और दंडात्मक, प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक नहीं होना है। आई हैव बोथ बाउंड्रीज एंड पॉसिबिलिटीज़, मेरे पास सीमाएं और संभावनाएं दोनों हैं। एंड आई रिस्पेक्ट द प्रीरोगेटिव एडिटोरियल फ्रीडम संपादकीय स्वतंत्रता, और प्रीरोगेटिव ये नाउन है, यहाँ पर इसका मतलब विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस। तो मेरे पास दोनों हैं, कौन कौन, मेरे पास सीमाएं और संभावनाएं दोनों हैं, और मैं संपादकीय स्वतंत्रता के विशेषाधिकार का सम्मान करता हूँ। द पेरीमीटर इज़ सेट बाय द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसका जो पेरीमीटर है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ की शर्तों द्वारा सेट है। एंड इट वुड बी अनफेयर टू ब्रीच दिस, और इसको ब्रीच मतलब होता है ब्रेक करना, इसको तोड़ना, इसको भंग कर देना अनुचित होगा। एंड इट वुड बी अनफेयर, और ये अनुचित होगा, टू ब्रीच दिस, इसको तोड़ना अनुचित होगा। रिस्पेक्टिंग द वेल डिफाइंड पेरीमीटर, यानी वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छी तरीके से परिभाषित जो पेरीमीटर है, रिस्पेक्टिंग उसका सम्मान करना। यहाँ पर देखो ये जीरण बना रहा है एज अ सब्जेक्ट। इज़ एन इनेबलिंग क्वालिटी, तो अच्छी तरीके से परिभाषित पेरीमीटर को सम्मान करना एक क्वालिटी को इनेबल करना होता है। इनेबलिंग इज़ एन इनेबलिंग क्वालिटी, वो एक योग्य बनाने वाली क्वालिटी होती है, समर्थ बनाने वाली क्वालिटी होती है। एज़ चूँकि इट ओपन्स अप मैनी एवेन्यूज़, चूँकि ये बहुत से रास्तों को खोल देती है, मार्ग खोल देती है। टू लुक एट द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता के सबसे अच्छे अभ्यास को देखने के लिए बहुत से मार्गों को ये खोल देती है। दिस डिबेट इज़ क्रूशियल, ये जो डिबेट है, बहस है, वो निर्णायक है, बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। टू प्रेजर्व पब्लिक इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता में सार्वजनिक हित को संरक्षित रखने या सुरक्षित रखने के लिए ये डिबेट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है। वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट आर्टिकल। See you.